नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, एजीटीए की सेकेंड लिस्ट आ गई है। ठीक है, एजीटीए सेकेंड लिस्ट आ चुकी है, आप लोग देख भी चुके होंगे। ठीक, 745 कैंडिडेट उसमें अपना रोल नंबर देख चुके होंगे। ठीक है, बहुत इस पे सारे लोगों को समस्या है। ठीक है, सर वीडियो बनाओ, सर वीडियो बनाओ, फोन कर रहे हैं। ठीक है, देखो जब तक हमें पक्की इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती है तब तक वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा कि जिनका नाम सेकंड लिस्ट में आया है उन पे क्या कोई तलवार अटकी है, क्या उन पर कोई समस्या है, या जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हो गया है उन पे कोई दिक्कत है। तो देखो, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जिनका फर्स्ट लिस्ट में हो गया था, ठीक है, उनके ऊपर कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो। आपकी ज्वाइनिंग जल्द ही आपको मिलेगी, आपके हाथ में नियुक्ति पत्र बस आने वाला है। ठीक, आगे देखिए। बाकी देखो, अब बात करेंगे सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट का लोचा क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं साफ बताऊंगा। ठीक, ये जो कहा गया है 25% अधिक कैंडिडेट बुलाने का, कोई बात नहीं। अगर 25% अधिक कैंडिडेट बुलाए गए हैं तो एब्सेंट भी होंगे उसमें, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो नहीं पहुंचेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, टोटल देखो 2000 कैंडिडेटों को जो है बुलाया गया डीवी के लिए। ठीक है, तो कम से कम मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट पहुंचे हैं वहां पर, ठीक, जो कैंडिडेट जिन्होंने जो है वहां पर अपनी प्रेजेंट दिखाया है, जो पहुंचे हैं अपनी डीवी के लिए, उसमें से कम 1550 से 1600 कैंडिडेट अपनी डीवी कराए हैं। 1550 2000 में 1550 से 1550 से 1550 से 1600 कैंडिडेट जो है लगभग अपना डीवी कराए हैं। ध्यान रखना, 1550 से 1600 डीवी कराए हैं। ठीक, ध्यान रखना, 400 कैंडिडेट लगभग एब्सेंट हुए हैं 2000 में। 1600 कैंडिडेट डीवी कराए हैं 2000 में, 400 एब्सेंट हुए कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं। और जो 1600 कैंडिडेट अपनी डीवी कराने गए थे, ठीक, उसमें बहुत सारी कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफिकेशन जो अर्हता थी उसको पूरा नहीं कर पाए। कोई बॉटनी से बीएससी, कोई जूलॉजी से बीएससी, कोई गृह विज्ञान से बीएससी। ठीक है, एक तो बहुत ऐसी कैंडिडेट मिले हैं कि बीएससी बायो की है, उन्होंने जो है वहां पहुंच गए हैं, मैं आपको बता दूं। तो ऐसे में उनका तो बाहर निकलना तय है। लगभग 1600 में 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अर्हता को पूरा ही नहीं किए हैं। मैं आपको बता दूं, 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अर्हता को पूरा ही नहीं किए हैं। 200 से 250 लोग, मैं बता रहा हूं, ये डाटा ध्यान रखना, 200 से 250 लोग अर्हता ही नहीं पूरी किए हैं, निकाल दिए गए हैं। तो ये लगभग हो गए आपके कैंडिडेट 650 हो गए कैंडिडेट। 650 ये कैंडिडेट, ध्यान रखना। और सीटें कितनी हैं? 745 सीटें हैं, 745। 100 कैंडिडेट लगभग एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं, एक्स्ट्रा। और ये 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी अर्हता पूरी नहीं होगी, कोई ना कोई कमी होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि इन विद्यार्थियों में 745 विद्यार्थियों में 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपनी अर्हता को नहीं पूरा करेंगे, जिनकी कुछ ना कुछ कमी होगी और वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। इसलिए जो 745 कैंडिडेटों में अपना अर्हता पूरा करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक भी कैंडिडेट बाहर नहीं होगा, ये दावा है। आप ये सोच लीजिए
जो 745 कैंडिडेट की लिस्ट आई है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे तो आपको सिलेक्शन यहां पर मिलेगा, परेशान ना होना, यहां पर कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन यहां पे 100 कैंडिडेट जो है वो बाहर होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी होगी जरूर। वो कैंडिडेट कौन से होंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये सेफ कैंडिडेट है, ध्यान रखना। कोई ये मत समझना कि इस लिस्ट में हमारा नाम आएगा तो नहीं होगा, होगा 100% होगा आपका, कोई परेशान ना होना। चाहे आप देख लेना, ये जो 745 नाम आए हैं, ठीक है, 745 लगभग 650 सीटें अभी वहां पर हैं एजीटीए की, 650 सीटें हैं वहां पे, और ना माना तो देख लेना। ये मैथमेटिक न्यूज आपको दे रहा हूं, आप सोचिए, आप मंथन कीजिए। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, बहुत अच्छी अच्छी जगह, 69,000 में सिलेक्शन हुआ है, पता है। अभी देखना कितनी सीटें। और एक बात मैं बता दूं, एक भी बंदा बाहर नहीं होगा जिसका सेकंड लिस्ट में नाम आया है, वो ऑथेंटिक है, वो उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, एक भी बंदा बाहर नहीं होगा। और आज मैं आपको कह रहा हूं, ऐसी स्थिति आएगी कि 745 कैंडिडेट के बाद भी ना कहो बुला ले कैंडिडेट, 745 कैंडिडेट के बाद भी कहो कैंडिडेट बुलाना पड़ जाए, ऐसी ना समस्या आ जाए। तो आप जिनका सेकंड लिस्ट में आया है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है जरूर नियुक्ति पत्र मिलेगा, ठीक है। ना मानना 7379823368 पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। नंबर मैं आपको उठाता हूँ, 8 से 9 में उठाता हूँ नंबर, और दिन में आप कर सकते हैं, इस समय दिन में फ्री हूं, कोई काम नहीं है। तो जिनका सेकंड लिस्ट में नाम आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट कराओ, आपका सिलेक्शन होगा। ये बात समझे। आगे देखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारे डाउट मैं यहां पे क्लियर करूंगा। डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल मार्कशीट, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटर मार्कशीट, इंटर प्रमाण पत्र, ठीक है, इंटर ग्रेजुएशन मार्कशीट सारी, उसका डिग्री ग्रेजुएशन का, अगर आप मास्टर डिग्री किए हैं तो ले जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको कास्ट और निवास, कास्ट और निवास सर्टिफिकेट, कास्ट और निवास सर्टिफिकेट, और 4 पन्नों का फॉर्म वहां देंगे, उसको आपको फिल करना है, बाकी कुछ भी नहीं ले जाना है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है एक पड़ा है, उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन जितने मैंने बता दिया है, टेलीग्राम चैनल आप मेरा देख लो, नीरज सर के नाम से है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना। तो डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल मार्कशीट प्रमाण पत्र, इंटर मार्कशीट प्रमाण पत्र, बीएससी मार्कशीट, डिग्री और निवास और कास्ट, 4 पन्नों का फॉर्म, इतना आपको ले जाना है वहां के लिए। इतना समझ गए, ठीक। अब मैं बात करूंगा जो कैंडिडेट एलाइड है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, बहुत गंभीर समस्या है, उनको बाहर कराने के लिए पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, एलाइड कैंडिडेट आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई भी किसी हालत में एलाइड कैंडिडेट वालों को बाहर कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं बाहर कर सकता, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया, 745 सेफ हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए, गारंटी में देता हूं, परेशान ना होना, बिल्कुल सेफ है। इसमें भी एब्सेंट होंगे, 69,000 भारतीय बहुत कैंडिडेट हुए हैं भैया। अभी देखना, मैं कह रहा हूं 745 कैंडिडेट के ऊपर ना बुलाना पड़ जाए उनको, ठीक। फर्स्ट लिस्ट वाले बिल्कुल सेव है, 650 सीटें भी हैं आपकी एजीटीए की, ये ध्यान रखना, 650 सीटें बची हैं, कंफर्म बची हैं। अब मैं बता दूं, एलाइड बिल्कुल सेव है। अब बात करूंगा न्यू वैकेंसी की। न्यू वैकेंसी के लिए पेट, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सत्य है, न्यू वैकेंसी के लिए पेट नोटिफिकेशन इसी माह में आएगा, कम से कम मैं बता दूं, मेरी बात हुई, एजीटीए के बहुत सारे 6 से 7,000 वैकेंसी खाली है एजीटीए की। अब निकाले क्यों कितनी, वो उनके ऊपर निर्भर है। 6,000 से 7,000 वैकेंसी एजीटीए की खाली है, मैं बता दूं, 6 से 7,000 वैकेंसी। पेट के नोटिफिकेशन के बाद तुरंत एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी आएंगी, पेट के तुरंत एग्जाम के बाद एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी आएंगी, 100% श्योर है। बहुत
तगड़े से वैकेंसी भरने स्टार्ट होगा। और पेट 100% इसी माह में आने वाला है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तैयारी को अपने परिपक्व रखो। और जो पेट क्वालिफाई करेगा वही एजीटीए डाल सकता है। अपनी उम्मीदों पे पानी मत फेरने देना। पेट को जरूर क्वालिफाई करो, तो जिंदगी बर्बाद जाएगी आपकी। यूपीएससी से कोई भी एग्जाम नहीं आप बीट कर पाएंगे, कोई भी एग्जाम नहीं आप उसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेट अभी से चालू कर दो, ये सोच लेना। कोई समस्या? इतना मैं समझाया हूं, अगर कोई समस्या हो, ठीक है, तो सॉरी, तो ये मेरा नंबर है 7379823368। आप इस पे कॉल कर लेना, अपनी समस्या का समाधान मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज, मैं आप डीएचओ, अभी राजस्थान से वैकेंसी है, उसके विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डीएचओ, भाई डीएचओ की वैकेंसी आई है, डीएचओ की वैकेंसी आई है, पढ़ते रहो। पेट, मैं फिर कह रहा हूँ, पेट का नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद तुरंत जीटीए को अगले महीने में आ जाए जीटीए की वैकेंसी। भर्ती होना संभव है, इलेक्शन है भाई, भर्ती नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिमाग लगाओ। ये मेरा नंबर है 7379823368। अगर आपको पीईटी पेट, ठीक है, डीएचओ, डीएचओ, एजीटीए, इसमें से किसी का अगर आपको नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए, आप अवेलेबल है, नंबर पे कॉल करके आप नोट्स मंगवा सकते हैं। अगर पेट का एग्जाम निकालना है तो मैं आपको बता दूं, आप नोट्स मंगवा लीजिए, पेट का एग्जाम उसी से निकल जाएगा आपका। पेट का नोट्स मंगवाएंगे, उसी से निकलेगा आपका एग्जाम पेट का, 100%, उसके बाहर से नहीं आने वाला है। डीएचओ के लिए मैंने 3 नोट्स तैयार किए हैं, 3 बाइंडिंग मैंने दिखाया है। जिसको आवश्यकता है नोट्स मंगा सकता है नंबरों पे कॉल करके। तो बहुत सारी चीजें हमने क्लियर की। सेकंड लिस्ट वाले परेशान ना हो, ये नीरज सर कह रहे हैं, आप मत परेशान हो। आप लोग परेशान होते हैं ना, तो हमको मतलब बनाना ही पड़ता है वीडियो। बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत कॉल आ रही थी, इसलिए हमने आपको समझाने के लिए इतना बता दिया है। सब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी दिक्कत होगी। गुड बाय, नमस्कार।